आज तक गुजरात में शुरुआत एक बड़ी खबर से। बिल्किस बानो केस के दोषियों की जेल से रिहाई पर खुद बिल्किस बानो की पहली प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा 20 साल पुराना सदमा एक बार फिर से कहर बनकर उन पर टूटा है। उन्होंने गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई के निर्णय को वापस लेने की अपील की। उधर रिहाई की सिफारिश करने वाली कमेटी भी सवालों के घेरे में। जिन लोगों पर बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या का दोष था, जो उम्र कैद की सजा पाकर 15 साल से इस जुर्म के लिए जेल में थे, 15 अगस्त को उनकी रिहाई और फिर स्वागत और मिठाई खिलाने की खबरों से हर इंसाफ पसंद इंसान आहत है। अब गुजरात सरकार के इस विवादित फैसले पर बिल्किस बानो की भी पहली प्रतिक्रिया आई है। बिल्किस कितनी आहत है, इसका अंदाजा उनके लफ्जों से लगाया जा सकता है। बिल्किस ने कहा, 15 अगस्त 2022 को मुझ पर जैसे पिछले 20 सालों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा। जब मैंने सुना कि जिन 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया, मेरी 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली, वो सभी रिहा कर दिए गए। अब वो आजाद होकर घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं सुन और खामोश हो गई हूँ। देश के लिए उनका एक सवाल है कि क्या देश की अदालत पर उनके भरोसे को इस फैसले ने नहीं हिला दिया? क्या एक औरत को दिए गए न्याय का अंत यही है? मैंने इस देश के सबसे ऊंचे न्यायालय पर भरोसा रखा, मैंने इस व्यवस्था पर विश्वास रखा। मैं धीरे धीरे अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी, लेकिन इन आरोपियों की रिहाई ने मुझसे मेरी शांति छीन ली और न्याय की व्यवस्था पर मेरे भरोसे को हिला दिया है। इन आरोपियों को रिहा करने के इतने अन्यायपूर्ण फैसले के पहले किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मेरी सुरक्षा और बहाली के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ कि इस हानिकारक फैसले को वापस ले और शांति से निडर होकर मेरे जीने का अधिकार मुझे वापस लौटाए, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। 3 मार्च 2002 को उनका परिवार जहां छिपा था, वहां दंगाइयों की भीड़ ने हमला कर दिया। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ दंगाइयों ने गैंगरेप किया और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी। लाजमी है कि ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों की रिहाई और स्वागत पर बवाल मचा है। आरोपों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात सरकार के जरिए बनी वो कमेटी भी है जिसने जेल में बंद 11 दोषियों की रिहाई की सिफारिश की। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद गोधरा की सब जेल से आरोपियों को छोड़ा गया। इस कमेटी में कौन कौन था, इस बात को लेकर लगातार चर्चा छिड़ी हुई है। तो बता दें कि इस कमेटी के सदस्यों में थे सुजन मायात्रा, कलेक्टर पंचमहाल, जो कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जिला एसपी पंचमहाल, सुमन चौहान, बीजेपी विधायक कालोर, CK राहुल जी, बीजेपी विधायक गोधरा। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कमेटी में शामिल रहे मुरली मूलचंदानी, बीजेपी नेता गोधरा, स्नेहा भाटिया, अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी गोधरा, जेल IG, जेल सुप्रिंटेंडेंट, सरकारी वकील राकेश ठाकुर और गृह विभाग के 2 अधिकारी। जाहिर है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी के विधायक इस तरह की कमेटी के सदस्य हो सकते हैं? कौन समाज पसंद करेगा कि एक महिला जिसकी बांस से उसकी बच्ची 3 साल की बच्ची को लेकर उसको स्मैश करके उसके आंखों के सामने मार डाले, उसके परिवार और उनके रिश्तेदारों की 14 लोगों की उनके सामने हत्या हुई, उसकी गैंग रेप हुआ, इसकी बहन की गैंग रेप हुई, उसकी माँ की गैंग रेप हुई, इसकी कजिन सिस्टर की गैंग रेप हुई। क्या है ये हिंदुस्तान है और इसमें कानून है, इसमें संविधान है। मोदी जी कहते हैं लाल किले के आज़ादी महोत्सव, और ये तोहफा है। खुल जरूर खोलता है। जिस तरह से समाज में पता नहीं होड़ लगी हुई है बलात्कारियों को स्वागत करने की। एक बच्ची को इंसाफ मिल गया तो हुआ कि नहीं, उसी से घटना बढ़ गई। तो अब तो हमें उम्मीद करना चाहिए या कि 11 बलात्कारी बाहर आ गए तो अब कोई बच्ची के साथ रेप नहीं होगा। इस टाइम पे बच्चियों के साथ इतना गलत हो रहा है। रेपिस्टों को सपोर्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए, माला पहनाने के लिए आप लोग उतावले हैं
और कहते हैं कि हम समाज में समाज सेवा के लिए नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं। समाज को क्या संदेश दे रहे हैं आप? इन सवालों के जवाब देना गुजरात सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्किस ने तो अपनी बात कह दी, अब इंतजार है तो बस सरकार की प्रतिक्रिया का। अहमदाबाद से गोपी घांगर, सौरभ वक्तानिया और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।